मेरा यही का नाम है कि जो प्रेस के माध्यम से कल जो हुआ है उसमें विधायक जी को बेचारा बोला गया है। अगर विधायक जी इतना ही बेचारा है तो हम कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े थे ईडी या सीबीआई में 670 करोड़ का उनका हिसाब दिया, कहाँ से पैसा आया। ये सारा का सारा कोयला का रंगदारी को वो उठाते हैं और उनका गुरु का लोग उठाते हैं। ये 670 करोड़ का जो संपत्ति अर्जित की है उनसे भी कई ज़्यादा होगा। ये तो सिर्फ ईडी और सीबीआई जांच में पता किया कि उनके पास उतना है। ये सारा का सारा जितना झमेला हो रहा है खाली विधायक जी रंगदारी लेने के लिए ही कर रहे हैं और इसके लिए कुछ नहीं है। और वो अपने आदमी को लगा के रखे कि रंगदारी दो। डीओ धारक कन्हैया चौहान ने विधायक ढुलू महतो को बताया साइकिल चोर। बागमारा के बीसीसीएल बरोड़ा एरिया 1 के मुराइडी कोइलवरी में कोयला लोडिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन से चल रहा कोयला लोडिंग का विवाद अब अलग ही रूप में नजर आ रहा है। एक पक्ष सिंडिकेट है तो वहीं दूसरी पक्ष सिंडिकेट विरोधी डीओ धारक कन्हैया चौहान का है। कहा जाता है कि सिंडिकेट पक्ष बागमारा विधायक ढुलू महतो का है। अब दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है, जहां एक और सिंडिकेट पक्ष के मजदूर शनिवार को प्रेस वार्ता कर डीओ धारक कन्हैया चौहान पर बम गोली चलाकर कोयलवरी को बंद करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर आज सिंडिकेट विरोधी डीओ धारक कन्हैया चौहान ने बड़ोरा चेकपोस्ट के समीप मुराइडी शताब्दी कोयलवरी के कोल्डम पर एक प्रेस वार्ता बुलाकर बागमारा विधायक ढुलू महतो पर साइकिल चोर सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और साजिश करार दिया है। कन्हैया चौहान ने बताया कि सन 1990 में मधुबन थाना में ढुलू महतो पर साइकिल चोरी करने का मामला दर्ज है। पुलिस की वर्दी, बलात्कार सहित कई ऐसे आरोप हैं जो विधायक ढुलू पर लगा है और संबंधित थाने में मामला दर्ज है। मुझे पुलिस प्रशासन और न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप का निष्पक्ष जांच होगा और मुझे न्याय मिलेगा। और मेरी मांग है कि त्यौहार का समय है, इसलिए कोयलवरी जल्द से जल्द चालू हो जिससे मजदूरों को काम मिल सके। इस दौरान मांद्रा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंकर बेलदार ने कहा कि अगर विधायक जी रंगदारी नहीं मांगते हैं या नहीं लेते हैं तो उनके पास 670 करोड़ की संपत्ति कहां से आई और जिससे पीछे ईडी और सीबीआई तक लगी हुई है। ये तो ईडी और सीबीआई के जांच के अनुसार 670 करोड़ की संपत्ति की बात सामने आई है, जबकि इससे कहीं ज्यादा उनके पास संपत्ति है। तो उसका जवाब दे रहे हैं। हम लोग का वीडियो देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। दूसरी बात कि फुटेज जांच करने का है, फुटेज जांच कर ले। मुराइडी कांटा में लगा है, मेरा भी फुटेज है, जांच कर ले। हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं, जो वर्दी फाड़ता है वो गुंडा है या डीओ लगाने वाला वो गुंडा है? जो रेप करके बलात्कार केस में जेल जाता है वो गुंडा है, जो समाज सेवा करता है वो गुंडा है? कौन है? ढुलू महतो। अभी ढुलू महतो आर्यन चौधरी जी का निश्चितपुर में वर्दी फाड़ दिए थे और आपका डीएसपी साहब अभी भगवान के दया से एसएसपी साहब बन के आ गए हैं। दूसरी बात कि आपका बलात्कारी जेल जाता है वो गुंडा है, बलात्कारी है, या समाज का हम सेवा करते हैं वो गुंडा है? ढुलू महतो का टोटल केस जांच किया जाए, उस पर सजा भी हुआ है, सजा आपता है, 1.5 साल का सजा आपता है। वो गुंडा है या कन्हैया चौहान गुंडा है? बम और गोली कौन चला था? वीडियो बम और वीडियो का गोली एकदम सही बनाया, जो वीडियो बनाया वो सही है, वो सब ढुलू महतो का आदमी चला रहा है। उसका भी बोला आपका जी नहीं, वो तो दिखाया ना भाई, मधुदा से कहा ना फोटो कि फोटो देखिए, उस फोटो को देखिए आप। वो कपिल यादव का फोटो है। कोई एक्सपर्ट जो है चित्र बनाता ही बनाता है, उसको बुलाइए, उसको निकाल देगा, खाली गमछा उतारना है तो कपिल यादव आ जाएगा। कोई हथियार नहीं होगा, मेरा गाड़ी में सिर्फ डंडा होगा। आज तक हम हथियार का राजनीति कर भी नहीं किए। उसको पास आराम सेठ का धंधा है, उसके पास गोली बम का धंधा है। वो गया आपका आकाश किनारे में गोली बम चलवाया, अब वो उसमें केस है। ढुलू महतो का चरित्र आप लोग सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है कि ढुलू महतो क्या है। अभी देखिए संसद पर ही केस कर देता है रेप का। लेबर क्या करेगा बेचारा? लेडीज लेबर है, नहीं गाड़ी भरने देंगे तो मैं नहीं करेगा केस। अगर मैं नहीं करेगा संसद पर केस तो तुमको गाड़ी नहीं देंगे। वो क्या करती? मजबूर है, उसको पेट का जला हुआ है, लास्ट में करना पड़ा। रविंदर पांडे जो हम लोग का सांसद थे उसको केस कर दिया। अभी यही देखिए आपका यहाँ में आपका विजय झा का बेटा पर, सज्जन आदमी है,
कोई इसका केस मुकदमा किसी से मतलब नहीं, समाज सेवा, उसका पत्नी विजय झा की पत्नी डॉक्टर नहीं है, उसका बेटा पर रेप केस करवा दिया, वही अब काटापाड़ी का यही कहीं का लेबर से बोला कि आज नहीं रेप केस करेगा तो तुमको गाड़ी नहीं देंगे। साइकिल चोरी वाला केस का जो मामला है 90 का है, साइकिल चोरी का केस अगर ढुलू मातो में नहीं है तो जांच कर ले। मधुबन केस मधुबन थाने में तो है, ये तो जांच का विषय है। चोरी करना उसका है, गोली चलाना उसका है, बमबारी करना उसका है, एक मजदूर को फंसाना उसका है, किसी का बाल बच्चा। अभी वो काम नहीं सुनेंगे तो उनका बेटा पर केस करा देगा, उनका बेटा पर केस करा देगा। केस कराने के बाद उसको क्या करेगा, उसका बाप माँ क्या करेगा, पढ़ने वाला लड़का अभी एग्जाम देने गया, अब वो केस कर देगा तो उसका बाप माँ तो ढुलू मातो का पैर छूएगा। एकदम निष्पक्ष जांच हो, अगर मैं दोषी हूँ तो हमको अविलंब से जेल भेजा जाए। हम घर में रहते हैं, घर से कहीं नहीं जाते हैं। मेरा यही का नाम है कि जो प्रेस के माध्यम से कल जो हुआ है उसमें विधायक जी को बेचारा बोला गया है। अगर विधायक जी इतना ही बेचारा है तो हम कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े थे, ईडी या सीबीआई में 670 करोड़ का उनका हिसाब दिया, कहाँ से पैसा आया। ये सारा का सारा कोयला का रंगदारी को वो उठाते हैं और उनका गुरु का लोग उठाते हैं। ये 670 करोड़ का जो संपत्ति अर्जित की है उनसे भी कई ज़्यादा होगा। ये तो सिर्फ ईडी और सीबीआई जांच में पता किया कि उनके पास उतना है। ये सारा का सारा जितना झमेला हो रहा है खाली विधायक जी रंगदारी लेने के लिए ही कर रहे हैं और इसके लिए कुछ नहीं है। और वो अपने आदमी को लगा कर रखे कि रंगदारी दो। आज हमारा गाड़ी लगे हुए 1 महीना होने को है, हमारा गाड़ी कितना निकला है और ढुलू मातो का गाड़ी कितना निकला है। जो रंगदारी देगा वो उसका गाड़ी निकलेगा। कन्हैया चौहान रंगदारी नहीं दे रहा, इनका गाड़ी पता कर नीचे बंधा हुआ रुका हुआ है और 7 दिन से गाड़ी नहीं निकला हुआ है। तो आखिर अगर हम बदमाश है, गुंडा बदमाश है, तो हमारा गाड़ी क्यों नहीं निकल रहा है। वो लगाएगा ही, उसको रंगदारी चाहिए, रंगदारी दे देंगे तो हमारा भी कल से गाड़ी निकलने लगेगा। उसको रंगदारी चाहिए, उसको जी नहीं कुछ नहीं, सरासरी शरारतियों को अगर हम लोग रंगदारी देने के लिए तैयार हो जाए पुलिस में, जिससे करोड़ों अरबों रुपया सबकी अर्जित करनी है, सरकार भी ये मान रहा है। उनके पास अरबों रुपया आया कहाँ से, सिर्फ कोयला का रंगदारी का है, इसलिए वो सब कर रहे हैं। चाहते हैं कि हमारा कोयला उठे और बिना रंगदारी दिए हुए उठे। रंगदारी का खेल जो 12-13 साल से कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। मैं 13 साल पहले चंदेल का मुंशी था, हमसे भी रंगदारी मांगा गया था, मैंने उन पर बाई नाम 13 साल पहले केस किए थे। वो आप जांच का विषय, उनको शुरू से रंगदारी चाहिए और रंगदारी का अर्जित करते उनका संपत्ति का जांच में खुद खुलासा हो जाएगा कुछ दिन में कि क्या है नहीं है।